जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह आपको फिजिक्स का वीडियो दूंगा, फिर नेक्स्ट डे एक दिन के अंतराल पे ही हम केमिस्ट्री का वीडियो देंगे। तो ये रहा श्योर शॉर्ट का पार्ट 2, यानी केमिस्ट्री का वीडियो, साइंस में केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन देखो, ये सब मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा चांस है कि ऐसे ही पूछे जाते हैं, इतने ही इसी प्रकार के। उसमें का पहला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? और सबसे बड़ा डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब हमारे पेट में किसी भी तरह से ज़्यादा खाना खाने के बाद एसिडिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मतलब अगर हमारे खाना में एसिड की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाए तो हमें एसिडिटी होती है। एसिड बढ़ा, एसिड का केमिकल दुश्मन होता है बेस, मतलब एसिड एंड बेसेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन न्यूट्रलाइजेशन? खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो एसिड किससे मिलेगा? एंटी एसिड से मिलेगा। एंटी एसिड माने बेस। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे एंटासिड बेस की जगह पर एक क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड। यानी क्वेश्चन का सही आंसर कौन है? एंटासिड। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कोल बर्न्स इन एयर। कोयला हवा में जलता है, सही बात से चलता है, एंड फॉर्म्स CO2 गैस, यही बात सही है। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किसके एग्जाम्पल है? पहली बात, हवा में जला, आप लोग 8th क्लास में पढ़े हुए कंबसन के एग्जाम्पल, कोई भी सब्सटेंस हो ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर हीट एंड एयर देता है तो कंबसन होता है। कंबसन सही है। ऑक्सीडेशन, चलिए याद करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना, तो ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना मतलब एक कॉम्बिनेशन है, मतलब इसका सही एग्जाम्पल कौन सा होना? ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और आपके लिए ये सही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम जैसे ही 2-3 लाइम होते हैं, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, लाइम स्टोन, और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है चौक का फॉर्मूला, ये है चौक या आप कह सकते हैं मार्बल का फॉर्मूला, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम के सब हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से बताएंगे, और वो दिमाग देखो आप कैसे सोचोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है, आप इस रिएक्शन को रट जाओ। ऐसे रिएक्शन को जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन टाइप का रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन में एसिड रिएक्ट्स विथ बेसेज एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। याद करो, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम आपको फिर से दिखाते हैं, फिर से समझाते हैं। इस बार समझने के लिए नहीं, इस बार दिमाग लगाने के लिए। आप कैसे दिमाग लगाओगे? आपको पता चलेगा कि जब मैथ का टीचर केमिस्ट्री पढ़ाता है या फिजिक्स पढ़ाता है तो वहाँ भी मैथ पूछा आएगा, और वो मैथ आपकी चीज़ों को काफ़ी ईजी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एसिड एक बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड हो गया HCl। चलिए भाई, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, बेस और एसिड मिले, दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिए, इसीलिए खत्म होना, उदास होना। एसिड कैसा होता है? सावर टेस्ट का होता है। बेस कैसा होता है? बीटर टेस्ट का होता है। दोनों मिले, दोनों एक दूसरे को खत्म करके सॉल्टी बना दिए, और बन गया हमारा सॉल्ट। ये वो साल्ट है जो खाना में हम लोग रोज खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। एंड फॉर्म्स वाटर। वाटर कैसे बनता है? अब हम आपको बताते हैं, वाटर बन गया तो सॉल्ट बन जाएगा। पहले वाटर कैसे बनता है? OH और H मिले, ध्यान से देखो, और क्या बन गया? वाटर। क्या बन गया? वाटर। वाटर बना। अब मेरा यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। अगर 1 OH से मिलेगा तो 1 सॉल्ट बनाएगा, HOH 1 सॉल्ट। अगर H 2 हुआ, सॉल्ट 2, बेस 2 हुआ तो सॉरी रुको, पहले एसिड कैसे पहचानते हो? जैसे आपने एक एसिड पहचान लिया, H2SO4। अब की बार आप एक बेस ले लो, बेस है कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप इसके साथ रिएक्शन कर रहे हो, इतना तो तय है कि वाटर बनेगा। लेकिन वाटर कैसे बनेगा? मेरे पहले का लॉजिक सुनो। अगर 1 टाइम H 1 टाइम OH मिलेगा तो 1 H2O बनाएगा। 1 टाइम H 1 टाइम OH, H 2 बार हो गया, O 1 बार, H2 बन गया। यहाँ पर क्या है? H 2 बार है, तो अब वो क्या करना चाहिए? दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग कैसे लगाओगे? अगर H 2 बार है तो आपको OH भी कितनी बार लेना चाहिए? 2 बार। मतलब यहाँ किसे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2 बार से।
फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आपको पता चल गया 2H और यहाँ क्या होगा 2 वाटर। जो बच गया वो सॉल्ट है, बच गया में K का 2 बच गया, SO4 का 1, K का 2 बच गया, SO4 का 1, ये सॉल्ट है। तो न्यूट्रलाइजेशन को अगर वो बैलेंस करते हैं यूं बन जाएगा चुटकियों में, बहुत ईजी। आप देख के देखो ना, मजा आ जाएगा। अब इस रिएक्शन पे आते हैं जो आपको आधा सॉल्ट है आधा अनसॉल्ट है। 2AlOH होल थ्राइस प्लस XH2SO4, यहाँ पर आपको X का नंबर भरना है। इधर बन रहा है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस YH2O। यहाँ पे XY कोई इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर है, ऐसे समझ लो। चलिए जी, इसे कैसे सोचते हैं? एल्युमिनियम देखो, नॉर्मली एल्युमिनियम का फॉर्मूला होता है AlOH होल थ्राइस। अब AlOH होल थ्राइस है 3 है, हम यहाँ 2 से गुणा करे हैं। OH कितना हो गया 6 OH, H भी कितना होना चाहिए 6, और वाटर कितना बनेगा 6, है ना बच्चे? तो OH तो आपको 6 दिख गया, मतलब ये भी कितना होना, हाइड्रोजन भी कितना होना चाहिए 6। हाइड्रोजन 6 कैसे होगा? H2 है, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, ये भी वन 3, x कितना हो गया 3H2SO4, हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, बना 6OH मिला के क्या बना 6 वाटर, भाई कितना हो गया 6। ध्यान दो, x हो गया 3, y हो गया 6। कुछ नहीं करना पड़ा ना, सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इतना आसान कर दिया, एक घंटे में जी। और ये तो बहुत ईजी है और आपने बना दिया। अब कुछ और रिएक्शन, एक है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये हो गया। थैंक यू। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये रहा। In a solution, the concentration of H plus ion is 1/10,000. The solution is likely to be. सॉल्यूशन कैसा होगा? सबसे पहले इस सॉल्यूशन से पहले आपको pH का डेफिनेशन याद करना चाहिए। pH, pH में लिखा जाता है H, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की कैपेसिटी, इसका डेफिनेशन लोग बताते हैं -log H plus SA। सबका अलग अलग मीनिंग है और ये डेफिनेशन है। H माने हाइड्रोजन, प्लस माने हाइड्रोजन क्या हो गया आयन, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन, घेर दिया तो क्या हो गया कंसंट्रेशन, के नेगेटिव लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं pH। pH कैसे होते हैं? किसी सॉल्यूशन के, किसी खट्टा का या ऐसा किसी सॉल्यूशन का pH। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का pH है, pH कितना है भाई 1/1 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 1/10,000। तो आप इसे कैसे सोचो -log H प्लस की जगह लिखना है 10⁻⁴। अब लॉग आप में से अधिकतर लोगों ने लॉग पढ़ा होगा, नहीं 10 में तो नहीं पढ़ा होगा, कोई हम 10 आपके 10 पास करते करते मैं लॉग का वीडियो बना दूंगा तो आप उसे देख लेना। लॉग m के पावर n का फॉर्मूला तो n × log m, इसमें n m के पावर n, आप इसे m पढ़ो, इसे पढ़ो n यहाँ आ जाएगा इंटू क्या हो गया log 10 माइनस +4, log 10 का वैल्यू याद करो हमेशा वन होता है, ये भी समझाऊंगा मैं कि log 10 का बेस मॉड कैसे होता है। pH आ गया 4। अब एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ने वाले लड़के एकदम जरूर से जानते हैं कि एक ऐसा नंबर लाइन है जिसके बीच में जीरो नहीं है, मैं तो बदल गया भाई, मैं नंबर लेके वीडियो देखो पता चल गया वो कुछ और था, कुछ और है। यहाँ पर बीच में 7 है, और 7 किसका pH है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का, वाटर का, एक ऐसा वाटर जो नहीं एसिडिक है ना बेस है। तो जैसे जैसे pH की वैल्यू 7 से 14 की तरफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे बेसिसिटी इंक्रीज, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी जो होता है सॉल्यूशन का बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे 7 से कम हम होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको इसका मतलब क्या समझना है कि जो जिसकी वैल्यू कम होगी वो नॉर्मली 3 से कम वाले को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं और 3 से ज्यादा वाले को वीक एसिड। उसी तरह 8 9 10 11 12 13, 10 11 से ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 से 11 के बीच को बोलते हैं वीक बेस।
तो सबसे आपको पता लगा कि एसिड है कि बेस है तो एसिड ही ना, क्योंकि इधर एसिड्स होते हैं, तो एसिड है। कैसा एसिड है? अगर 1 2 3 इसके आसपास होता तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब कैसा एसिड है? वीक एसिड। तो pH 4 है तो इसे वीकर एसिड कहेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अब और एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि C8H18 प्लस O2, हालांकि हम रिएक्शन के चलते क्वेश्चन आपको दे दिए, वरना हम आपको ये समझाने वाले थे कि ये जो रिएक्शन है वो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन क्या होते हैं? जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? पढ़ाएंगे तो हम आपको कार्बन में, सोचते हैं कि उसका वीडियो को भी डालें, लेकिन आपको सिंपल बात बताते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। HC ये हाइकोट वाला नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन्स है। और हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन जनरली बहुत ज़्यादा फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हाइड्रोकार्बन्स reacts with oxygen and forms CO2 and water। हमारी सारी क्या होता है, हम लोग जो खाना बनाते हैं LPG हाइड्रोकार्बन, C8H18 हाइड्रोकार्बन है, तो C8H18 प्लस O2 बनाएगा क्या? CO2 प्लस H2O। बैलेंस आप कर लो और X की जगह क्या हो जाएगा? CO2। तो यहाँ पे 16 लिखा है, चलो वही करते हैं, 16 CO2। यहाँ लिखा है एक हाइड्रोकार्बन C8H18। ओके, भी नाम समझाएंगे कि जो इनकी गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 से, जैसे 1 को बोलते हैं मेथा, 2 को एथा, 3 को प्रोपा, 4 को ब्यूटा, 5 को पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये 8 है, ऑक्टा है, और इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बनाएगा ये। अब बात करते हैं थोड़ा बैलेंस भी कर लीजिए। बैलेंस कैसे होगा भाई? हालांकि आपका काम होगा, यहाँ कार्बन 16 है, यहाँ 8 है, हमें क्या करना चाहिए? 16 होगा। कैसे? ऐसे कार्बन हो गया 8 दूना 16, हाइड्रोजन का 16 दूना 36। अब ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? नहीं, पहले हाइड्रोजन 36 करते हैं। हाइड्रोजन 36 के लिए यहाँ हमें करना पड़ेगा 18 दूना 36 हो गया। ऑक्सीजन जोड़ो, 16 दूना 32 और 18 कितना हो गया? 50 कैसे होगा? ऐसे करके एक बार बात करते हैं, बैलेंस है कि नहीं? कार्बन 8 दूना 16, कार्बन 16, हाइड्रोजन 18 दूना 36, 18 दूना 36। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 25 दूना 50, 16 दूना 32, 32 और 18 50। दैट्स इट। इसका मतलब जब हमारा LPG भी है, आप इस रिएक्शन कैसे बैलेंस करके देखना। ये LPG है, ब्यूटेन गैस, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विथ एयर एंड फॉर्म ऑलवेज CO2 एंड H2O। अब बैलेंस करके देखना, मज़ेदार है, अच्छा लगेगा बना के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने मेरा